सुनो, तुम कह रही थी कि मौर्य साम्राज्य का भी अंत हो गया। इतना महान साम्राज्य का अंत कैसे हो गया? अच्छा सवाल है। मैं हूँ सुबह और समझ रहे हैं भारत का इतिहास इन 1 मिनट। देखो, कोई भी साम्राज्य हो हमेशा के लिए नहीं रहता। सम्राट अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। करीब 185 BCE में आखिरी मौर्य शासक थे बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इसी तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। उसकी जगह शुरू हुआ शुंग वंश का शासन। अच्छा, तो एक ही झटके में मौर्य साम्राज्य खत्म और फिर छोटे छोटे राज्य बनते चले गए। हाँ, एक तरह से मौर्य के बाद भारत अब कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। उत्तर भारत में शुंग के बाद कण्वा वंश आया, लेकिन इसी दौरान दक्षिण में एक और शक्तिशाली राज्य उभरा, सातवहंस का, जिनके पास एक बड़ी सेना और अच्छा व्यापार था। और ये वो दौर भी था जब भारत पर बाहर से नए हमले होने लगे। पश्चिमोत्तर से इंडो ग्रीक शासक और फिर कुशन भारत पर आए। कुशन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्का था। उसके समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ और गंधार कला का जन्म हुआ, जो भारतीय और ग्रीक कला का एक खूबसूरत मिलन है। तो मौर्य के बाद भारत टुकड़ों में बढ़ गया और विदेशी शक्तियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। मौर्य के बाद का ये दौर चुनौतियों और बदलाव का था, लेकिन इसके बाद आया भारत का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा, जहाँ ज्ञान और विज्ञान अपने चरम पर पहुंचे थे। कौन सा था वो युग और उस युग में क्या हुआ, तो उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सब्सक्राइब कर लेती हूँ ताकि मैं तुम्हारी अगला वीडियो मिस ना करूँ। हरे कृष्णा।